है एवरीवन। सो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में आज हम सीखने वाले हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में। सीधा चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम एक फ़्रेम ले लेंगे अपनी स्क्रीन पे। आप फ्रेम को अपना कुछ साइज़ दे दो, लाइक 500 इंटू 500 साइज़ देने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको जूम करना है, जूम कर लीजिए। और उसके बाद हम एक थोड़ा सा कुछ कलर दे देते हैं, क्योंकि कलर देने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ आती हैं। कोई लाइट सा कलर आप दे दो फ्रेम को। मैंने यहाँ पे एक पिचिस सा कलर चूज़ किया है। आफ्टर डैट आप नीचे शेप्स में आओगे और एक रेक्टेंगल चूज़ कर लोगे। आप आर क्लिक करके भी रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हो। ओके, रेक्टेंगल लेने के बाद हमें इसको सेंटर अलाइन करना है। प्रीवियस लेक्चर में अलाइनमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताया गया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर लिया है इनसाइड द फ्रेम। अब इसको हम नीचे आएंगे, आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। स्ट्रोक सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम सीखने वाले हैं। इस पर आप जो पहले आप कलर दे दोगे इसको, कोई भी ब्लैक, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर सेलेक्ट होता है। फिर जो नीचे आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा कि आप कितना थिक रखना चाहते हो या थिन रखना चाहते हो। वहाँ से इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिल जाएगा सेंटर एंड इनसाइड आउटसाइड। इससे क्या होता है ना, आप सेलेक्ट करोगे लाइक दिस। इनसाइड हमने क्लिक किया और हमने जब इसकी विड्थ को इंक्रीज़ किया तो वो अंदर को उसका वो बढ़ रहा था, जो स्ट्रोक था। आउटसाइड करोगे तो बाहर को बढ़ रहा होगा, सेंटर करोगे तो बीच से नॉर्मली बढ़ रहा होगा। ओके, तो आप कर लो। उसके बाद आप साइड में जब देखोगे ना, तो यहाँ पे एक साइड, जैसे अभी हमने 4 साइड पे स्ट्रोक लगाया था, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप का ही होता है, टॉप पे आप क्लिक कर लो। सॉरी, ऑल साइड्स पे होता है, ऑल साइड्स पे क्लिक कर लो तो सारी साइड पे आपके स्ट्रोक लग जाएंगे। और आपको ड्रॉप डाउन में आउटसाइड ही सेलेक्ट करना। आउटसाइड सेलेक्ट कर लोगे तो बाहर की तरफ आपका स्ट्रोक दिखेगा। उसके बाद आपको स्ट्रोक एडवांस सेटिंग में जाना है, सही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, इफेक्ट्स मिल जाएंगे। वन बाय वन आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देख सकते हो। डायनेमिक पे क्लिक करोगे तो थोड़ा रफली सरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। और इसकी लेंथ बढ़ाओगे, जब इसकी विड्थ जो होती है वो बढ़ाओगे तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा वाला मिलेगा आपको, हार्श कर सकते हो या स्मूथ कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आप अपनी एडिटिंग इस पर लगा सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये देखो, जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आपको पूरी चीज़ें एडिट होके मिल जाएंगी। और नेक्स्ट चीज़ है ब्रश। ब्रश पे क्लिक करोगे तो आपको एक ब्रशी इफेक्ट मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका सरफेस, जो एजेस हैं आपके रेक्टेंगल की, कुछ ऐसे दिख रही होंगी। नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे, सबसे पहले लेते हैं एक फ्रेम। एक सेकेंड, आपको करना है फ्रेम ड्रॉ। हियर इट इज़, सेम साइज़ का करो 500 इंटू 500। इसको भी हम थोड़ा सा कोई कलर दे देते हैं, रैंडम सा लाइट कलर। तो ब्लूइश सा कुछ इफेक्ट देना है आपको इस फ्रेम में, लाइक दिस। वेरी गुड। ओके, आफ्टर दैट आपने एक रेक्टेंगल लेना है शेप्स में से जाके। आर क्लिक करके भी आप रेक्टेंगल ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्लेस कर लिया है अपने फ्रेम में। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे, ये सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको। ओके, अब हम इसको एक कलर दे देंगे, कोई नॉर्मल सा। ये है थोड़ा सा पर्पलिश टाइप कलर। नो, डार्किश टोन में थोड़ा सा ले लेते हैं, लाइक दिस। नाइस। आफ्टर डैट आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे। इफेक्ट का जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ना सबसे पहले ब्लरी का इफेक्ट, ब्लर का ऑप्शन दिखेगा। ब्लर को आप यहाँ पे आप ब्लरी इफेक्ट दे सकते हो अपने शेप्स को। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम ब्लर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ इसमें से थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं ना। स्प्रेड पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो ब्लरी इफेक्ट है वो कितना स्प्रेड होना चाहिए वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो जस्ट बाय स्वाइपिंग। और इसके बाद आपका जो ब्लर है वो किस कलर का दिखना चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। कलर्स में जाके हमने वाइट सेलेक्ट किया है। बेसिकली जो आपका शेडो होता है वो ब्लैक होता है, तो आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है। ओके,
उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको शेडो कैसा दिखना चाहिए, इनर साइड में शेडो हो, आउटसाइड में हो, लेयर शेडो हो, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो आपको अगर आप इनर करोगे और आप इसका अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने वाइट कर दिया था, सॉरी। अभी हम शेडो का कलर जाके ब्लैक करते हैं तो आपको चीज़ें दिखेंगी लाइक दिस। अभी जो इसका स्प्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ब्लरी बहुत ज़्यादा इसका वो है, क्या बोलते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसे हम कम कर लेंगे। स्प्रेड को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा था। अभी आप देखोगे कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। हमने ब्लर का कलर ब्लैक चूज़ किया और जो स्प्रेड है वो भी हमने बहुत कम सी रखी है, आप यहाँ से कर सकते हो चूज़। तो हमने इसको बहुत ही कम रखना है, लाइक 1 2 इस तरह से रखना है। ओके। और ब्लर को भी हमने बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रखना, ब्लर को भी हमने कुछ नॉर्मल सा नंबर देना है। ओके, 10 12 लाइक दिस। ओके, और कलर हमने ब्लैक देना है, वाइट नहीं देना। ठीक है, अब सही हो गया। अभी जो रेक्टेंगल, जो हमारा पर्पलिश सा रेक्टेंगल है ना, इसका कलर हम थोड़ा लाइट रखेंगे, लाइक वाइट आप रखोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। देखो जो हमने इफेक्ट लगाया है वो अभी इनहेंस हो रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा दूसरा कलर दे देते हैं कि बीच कलर में दे देते हैं कोई, बट आप लाइट कलर ही चूज़ करना। ठीक है, ये कलर ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, इसको हमने चूज़ करें। तो आपको अब ब्लर इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे किस चीज़ को बढ़ाना है, किस चीज़ को घटाना है, तो कैसा इफेक्ट क्रिएट होगा। ओके। उसके बाद हमने पोजीशन में आकर आप देख सकते हो कि कौन सा आप सिर्फ लेफ़्ट साइड चाहते हो शेडो, या टॉप पे चाहते हो, या साइड राइट में चाहते हो, या बॉटम में चाहते हो। जैसे कि स्ट्रोक में इफेक्ट्स थे ना कि हमने स्ट्रोक कैसा लगाना है, सेम वैसे ही ब्लर में भी होता है। इफेक्ट्स में हो गए तो ब्लर भी सेम स्ट्रोक की तरह काम करता है, बस ब्लर में क्या होता है, ब्लरी इफेक्ट आता है, और स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बॉर्डर टाइप बनता है। सही है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये था आपका ब्लरी इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं एक चीज़ और, कि आप यहाँ से माइनस पे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हो इफेक्ट को। आई का जो बना है उसको करोगे तो आप हाइड कर सकते हो इफेक्ट, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम एज यूजुअल फ्रेम ले लेते हैं। हियर वी गो। ओके, फ्रेम ले लिया। उसके बाद हम फिर से इस पर एक शेप यानी रेक्टेंगल इस पर ओवरलैप कर देंगे सेम साइज़ का। नाइस। ओके, सो फ्रेम लिया, उसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगल सेम साइज़ का प्लेस कर दिया। अब क्या करते हैं, प्लगइन में जाओगे आप और अनस्प्लैश सर्च करना। ओके, वेट अ मिनट, अनस्प्लैश सर्च करोगे, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन को और रन करना है अपने स्क्रीन पे। लास्ट क्लासेस में भी आपको हमने कलर कंपास प्लगइन का यूज़ करना बताया था, सेम वैसे ही अनप्लैश को भी हम कर लेते हैं इंस्टॉल। उसमें से कोई भी एक रैंडम सी इमेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है लाइक दिस और क्रॉस कर देते हैं। वेट, ओ ये मैंने गड़बड़ कर दी, वेट। इसको जो बड़ी सी इमेज है इसको कट कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी क्लिक करने से हमारी इमेज फ्रेम में सेलेक्ट प्लेस हो जाती है। तो इस इमेज को, बड़ी वाली इमेज को कर लेना है कट। ओके, और ये वाली इमेज ऑलरेडी क्लिक करने से हमारे फ्रेम में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़, हम आएंगे नीचे लेफ्ट राइट साइड में इफेक्ट के पास और प्लस आइकन पे क्लिक करके जो ड्रॉप शेडो वाला इफेक्ट था उसको हटा के हमने लेयर ब्लर पे क्लिक करना है। ओके, अभी हमने ब्लर को इंक्रीज़ कर देना है नियर अबाउट 8 to 10। तो ये हमारी जो स्क्रीन है ना वो ब्लर हो गई है। अभी हमने टी सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट कुछ आपको मैं इस पर लिख के बताऊंगी, लाइक लाइफ लिख देते हैं। ओके, और इसको हमने बढ़ा लेना है, टेक्स्ट साइज़ हमने इंक्रीज़ करनी है। वेट, ओके, सो इसका नंबर हम कुछ बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं। ओके, 42 48 ऐसा कुछ नंबर दे देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, एक्स्ट्रा बोल्ड कर देंगे। इसका कलर अभी वाइट पे वाइट थोड़ा सा इन्हेंस नहीं हो रहा है, ब्लैक दे के देखते हैं। तो बेसिकली इससे हो क्या रहा है कि जो आपने इमेज ली है उस पर आपने रेक्टेंगल लगाया, उसको ब्लर किया, और आफ्टर डेट आपने जब टेक्स्ट लिया तो इमेज तो ब्लर हो गई बट जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल था। ओके,
सो रेक्टेंगल लेने का ये बेनिफिट हमें मिलता है। अभी हम टेक्स्ट थोड़ा सा और इनहेंस कर देते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ प्लेस इट इन द सेंटर। ओके, नेक्स्ट फिर से हम एक फ्रेम लेंगे। आपको डिफरेंस बताते हैं हम बिना रेक्टेंगल यूज़ किए और रेक्टेंगल का यूज़ करके क्या डिफरेंस आता है। ओके, फ्रेम लेते हैं और अभी इस पर हम रेक्टेंगल प्लेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट अनप्लेस से एक रैंडम सी इमेज लेंगे, सेलेक्ट। ओके, अब हम इसमें से कोई एक रैंडम सी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ओके, अब जब आप इस पर अगेन सॉरी, हमने फ्रेम सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये स्क्रीन पे आ गई है इमेज। ओके, अब इसको कर लेंगे हम फ्रेम में शिफ्ट। इट्स गेटिंग हार्श, वेट अ लिटिल। अभी ये फिट नहीं हो रही है फ्रेम में। फ्रेम हमारा जो था वो रिमूव हो गया मे बी। तो फिर से हम एक फ्रेम लेते हैं और इमेज ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे है, तो फ्रेम 500x500 का लेने के बाद हमने इमेज को इस पर डायरेक्टली प्लेस कर देना है, तो ये साइज़ ले लेगा अपनी। ओके, सो अभी हमने इस पर रेक्टेंगल का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद हम इस पर जाएंगे, ब्लर ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे और हमने सेलेक्ट करना है लेयर ब्लर। ओके, सो ये हमारी इमेज हो गई है ब्लर। अब हम जब इस पर टी सेलेक्ट करके टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो इमेज तो हमारी ब्लर थी, जो हमारा टेक्स्ट था वो भी ब्लर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर में था, तो इतना ब्लर हो चुका है कि दिख भी नहीं रहा क्लियरली। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के देखते हैं। सो अभी ये इमेज के साथ साथ जितनी डेंसिटी है इमेज की ब्लरीनेस की, सेम उतनी टेक्स्ट की भी हो गई है। रेक्टेंगल लेने से क्या होता है, रेक्टेंगल के ऊपर हमने टेक्स्ट रखा तो टेक्स्ट पे ब्लरीनेस का इफेक्ट नहीं आया, बट विदाउट रेक्टेंगल इमेज पे जो भी एलिमेंट आप लगाओगे वो सारा का सारा ब्लर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे, फिर से हम ले लेते हैं एक फ्रेम और उस पर एक इमेज लगाएंगे। अनप्लेस पे जाएंगे, रैंडम सी कोई इमेज ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये सेलेक्ट कर लेंगे और अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे, सॉरी इसके ऊपर हमने एक अभी हमने क्या किया, फ्रेम लिया, इमेज लिया, उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल लगा रहे हैं लाइक दिस। ओके ओके, सो अब जो हमारा रेक्टेंगल था ना उसकी हम कलर फिल में आएंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा सी कम कर लेंगे। ओके 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 ओके, तो हमने इसकी ओपेसिटी कम कर ली और अभी आप देख रहे हो इमेज के ऊपर हमने रेक्टेंगल लगाया है और इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। सही है, तो आपको दिख रहा है कि बैकग्राउंड आपका जो है वो ब्लर हो गया है, फुल्ली ब्लर हो गया है। ठीक है, आप जितना चाहते हो उतना ब्लर दिख रहा है। अब हम दिखाएंगे कि हमने बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए फिर रेक्टेंगल का यूज़ क्यों किया। ठीक है, पहले आप देख लो, फुल्ली ये ब्लर दिख रहा है बैकग्राउंड। सही है, फिर से अब हम एक फ्रेम लेंगे। सबसे पहले हम इफ़ेक्ट में जाएंगे और ब्लर बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये नहीं किया था मैंने, अब कर लेते हैं। सो अब देखोगे आप बैकग्राउंड फुली ब्लर हो चुका है, आप जितना चाहो उतना ब्लर करके देख सकते हो। अब दिखाएंगे हम कि क्यों हमने रेक्टेंगल का यूज़ किया बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। हम फिर से एक फ्रेम लेते हैं और इस पर एक इमेज लगा देते हैं। जाएंगे अनप्लेस पे, सेलेक्ट करेंगे रैंडम सी इमेज। ओके, अभी हमने इमेज लगा दी। अब इसके ऊपर हम रेक्टेंगल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे इफ़ेक्ट में और ऊपर से हम सेलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड ब्लर। और आप इसको कितना भी बढ़ा के देख लो, 100 करके देख लो, बट आपकी इमेज ब्लर नहीं होगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो डायरेक्टली फ्रेम पे वर्क नहीं करता। दैट्स वाई वी यूज़ रेक्टेंगल।